चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है x टू द पावर n है और e टू द पावर माइनस ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx है। अब मैं ये जानता हूं कि गामा फंक्शन का क्या होता है डेफिनेशन, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट होती है e टू द पावर माइनस t टू द पावर n माइनस 1 और dt। e टू द पावर माइनस टी होना चाहिए सबसे पहले, तो माइनस टी मतलब ये जो टर्म है, मतलब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमें क्या रखना पड़ेगा, t। इसका मतलब ax इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ टी बाय ए। सबसे पहले तो ये चीज, और डिफरेंशिएशन अगर मैं करता हूं तो एक्स स्क्वायर का 2x ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो अब यहां से मैंने dx जब निकाला तो dx मेरे पास निकल के आ गया dt अपॉन 2x ए स्क्वायर। x की जगह में क्या वैल्यू रखूंगा, x की जगह में यही वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं अभी लिख देता हूं कि जो मेरे पास dx फाइनल निकल के आ रहा है वो dt अपॉन ट्वाइस ऑफ x की जगह मैंने रखा अंडर रूट ऑफ t अपॉन a इंटू ए स्क्वायर। तो एक a कैंसिल आउट हो जाएगा, इंप्लाइज दैट dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 अंडर रूट t इंटू a। ये मेरे पास dx की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू पता है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर पता है, तो सारा सब्सटीट्यूशन अब हम कर देते हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन था उसमें 0 टू इन्फिनिटी लिमिट अभी भी रहेगी, क्योंकि जब आप x की जगह 0 रखोगे तो t 0 आएगा, x इन्फिनिटी रखोगे तो t इन्फिनिटी आएगा। x टू द पावर n है तो x की जगह मैंने क्या रखा, t बाय a, वो भी अंडर रूट ऑफ t बाय a टू द पावर n। सबसे पहले x की जगह वैल्यू e टू द पावर ऑफ माइनस टी हो गया। फिर इसके बाद आया dx, तो dx क्या हो जाएगा मेरे पास, dt अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट टी और साथ साथ है इतना हो गया। बहुत ध्यान से अब हमें समझना है। तो कांस्टेंट क्या क्या है, एक तो 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट, तो पहले तो मैंने 1/2a बाहर निकाल लिया। 0 टू इन्फिनिटी मेरे पास क्या है, लिमिट है। अब अंडर रूट टी टू द पावर n, इसके बाद जो अपॉन में है a टू द पावर n, और इसी के साथ साथ एक ये जो अपॉन में क्या है, अंडर रूट टी मेरे पास बचा हुआ है। अब 2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, a मैंने बाहर निकाल लिया, अब न्यूमरेटर में मेरे पास e टू द पावर माइनस टी और dt है। अब बहुत ध्यान से करना है आगे का प्रोसेस। ये a टू द पावर n भी बाहर निकल गया, तो 1/2 a टू द पावर n प्लस 1 कर देते हैं सीधा सीधा, क्योंकि एक a ऑलरेडी बाहर था, पावर n भी चला गया। 0 टू इन्फिनिटी मेरी लिमिट है। अब t टू द पावर n/2, पहले तो ये जो n है और रूट है तो n/2, और अपॉन का जो रूट है ये ऊपर जाके -1/2 बना। मैंने इसमें +1 -1 और किया, क्यों ऐसा किया ये आपको कारण अभी समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें +1 और -1 और कर दिया, तो कुल मिला के 1/2a टू द पावर n प्लस 1, 0 टू इन्फिनिटी मेरे पास लिमिट है। अब ये जो t टू द पावर मैंने जो +1 किया, तो -1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, +1/2, तो t टू द पावर n/2 प्लस 1/2 -1 और e टू द पावर माइनस ऑफ t dt। अब आप ये जानते हैं कि जो मेरा गामा फंक्शन होता है उसमें हमें n की वैल्यू पहचाननी होती है, तो t की पावर में -1 के आगे जो भी होगा वो n होगा, तो यहां -1 के आगे जो भी होगा ये पूरा का पूरा n की वैल्यू हो जाएगी। तो 1/2 a टू द पावर n प्लस 1, बाकी बचा क्या, मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा n प्लस 1/2 का क्या हो गया, गामा। यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्या किया हमने n की वैल्यू पहचानी, इसीलिए मैंने +1 -1 किया था कि +1 को तो मैं कंबाइन कर दूंगा, n प्लस 1/2 को मैंने इस तरीके से एलसीएम लेके लिख दिया। सब्सटीट्यूशन बस आपको ध्यान रखना है कि e की पावर में जो भी है माइनस साइन के अलावा जो भी है उसको आप t रख दीजिए। सब्सटीट्यूशन उसके अकॉर्डिंग x निकालिए, dx निकालिए, सबको पुट करेंगे तो प्योर गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। n पहचानेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमें प्रूफ करना है 0 टू 1 है लिमिट dx, 1 माइनस एक्स टू द पावर n है और 1/2 है। इससे अंडर रूट पाए गामा ऑफ 1/n, n गामा ऑफ 1/n प्लस 1/2 प्रूफ करना है। अब देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x टू द पावर n को सब्सटीट्यूट करूंगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा वो कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रूट से बाहर 1/2 मतलब रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखिए, तो मैं ये भी लिख सकता हूं x इज इक्वल टू साइन थीटा टू द पावर 2/n, भाई स्क्वायर तो है ही है तो मैं उसे 2/n लिख सकता हूं। तो dx इज इक्वल टू, पहले पावर आगे आएगी 2/n,
साइन थीटा पावर 2/n-1। इसके बाद साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस थीटा डी थीटा। ये सारे का सारा सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए, अच्छा लिमिट क्या होगी, जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो थीटा भी 0 आएगा, x इज इक्वल टू 0 तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा 0, तो इससे थीटा बराबर 0 हो गया। और जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो साइन थीटा भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा π/2 आ जाएगा। तो मेरी लिमिट है 0 से π/2। dx की जगह मैं रखूंगा 2/n साइन थीटा टू द पावर 2/n-1, इसके बाद है cos थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट है 1 माइनस एक्स टू द पावर n, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये पावर 1/2 को मैंने अंडर रूट लिख दिया। अब देखिए होगा क्या, 2/n मेरा कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा, 0 से π/2 मेरी लिमिट है, इसके बाद साइन टू द पावर 2/n-1 थीटा, और इसके बाद cos थीटा डी थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों, क्योंकि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर, स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अब कुल मिला के मैं इसे ऐसा कुछ लिखूंगा कि 2/n तो मेरे पास है ही, 0 से π/2 मेरे पास लिमिट भी है, साइन की पावर मैं ऐसा लिखता हूं साइन थीटा की पावर 2/n-1, और इसके बाद cos थीटा की पावर आप क्या लिख सकते हैं, cos थीटा की पावर आप 0 लिख सकते हैं। अब हमें ये पता है कि इसे कैसे सिंप्लीफाई करना है। इसका आंसर बड़ा ही आसान है, मैंने पहले भी ये चीज बताई है कि 0 से π/2 अगर लिमिट है, साइन की पावर है p थीटा, cos की पावर क्या है अगर q थीटा d थीटा, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे, गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ q प्लस 1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ p प्लस q प्लस 2/2, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमें बहुत आसानी से p की जगह भी वैल्यू पता है, q की जगह भी वैल्यू पता है, बस आपको दोनों वैल्यूज रखनी है। देखिए 2/n तो मेरे पास है ही, अब p की जगह मेरे पास क्या है 2/n और -1, तो जैसे ही मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ p की जगह, तो p की जगह मैं रखूंगा 2/n-1, फिर आएगा मेरे पास +1/2, q की जगह आप 0 रखेंगे तो सीधा सीधा गामा ऑफ 1/2 ही बचेगा, q की जगह 0 रखेंगे। अब अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ p की जगह हो जाएगा 2/n-1, q की जगह हो जाएगा 0 + 2, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। इतना हो चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करने की बारी आती है। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/n तो ठीक है, +1 -1 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, ये हो जाएगा गामा ऑफ 1/n। गामा ऑफ 1/2 होता है √π, तो न्यूमरेटर तो मेरे ख्याल से बन चुका है। अच्छा, ये जो आगे 2 है वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, आगे 2 कैंसिल आउट हो गया, ऐसे यहाँ पे आप लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो आप देखिए 1/n भी आ रहा है, √π भी आ रहा है, गामा ऑफ 1/n भी आ रहा है, 2 यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपॉन में क्या है, इस टर्म को ध्यान से देखेंगे तो 2/n और -1 और ये +2 है, तो -1 और जो +2 है मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, गामा ऑफ, ये हो जाएगा सीधा सीधा 2/n और साथ में क्या हो जाएगा +1 और होल अपॉन क्या हो जाएगा 2, इस तरीके से, क्योंकि -1 और +2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ी सी जगह में अब लिख देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ। गामा ऑफ 1/n है मेरे पास, √π है मेरे पास, इसके बाद 2 कैंसिल आउट हो ही चुका था, गामा ऑफ, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 से 2 कटेगा, तो ये बनेगा गामा ऑफ 1/n, और यहाँ पे 1 के अपॉन में 2 आ जाएगा तो 1/2। तो यही तो हमें क्या करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। अच्छा, आगे मेरे पास अभी भी क्या बचा हुआ है, ये 1/n बचा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये मेरे को वैल्यू देख के याद आया कि आगे तो मेरे पास क्या बचा हुआ है, n तो मेरे पास बचा ही हुआ है, तो जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसे का वैसे ही हमने प्रूफ कर दिया है। पर आपको सब्स्टिट्यूशन याद रखना है कि क्या है। सब्स्टिट्यूशन जैसे ही पता पड़ेगा, आप dx की वैल्यू लेंगे, dx की वैल्यू लेंगे, 2/n कॉमन लेना है, लिमिट 0 से π/2 बन जाएगी, और ये पूरा का पूरा इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका आपको गामा फंक्शन की फॉर्म में वैल्यू पता होता है। आप इस फॉर्मूला में वैल्यू रखेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है 0 से π/2 √sin थीटा d थीटा इंटू
0 से पाई बाय 2 डी थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा पाई के बराबर होगा। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा टू द पावर 1 बाय 2 कॉस थीटा टू द पावर 0 डी थीटा इंटू 0 से पाई बाय 2 साइन थीटा टू द पावर -1 बाय 2 कॉस थीटा टू द पावर 0, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और डी थीटा। अब आप ये जानते हैं कि अगर 0 से पाई बाय 2 लिमिट है, 0 से पाई बाय 2 लिमिट है, साइन थीटा की पावर p है और कॉस थीटा की पावर अगर q है डी थीटा, तो इसका आंसर क्या होता है? गामा ऑफ p प्लस 1 बाय 2 गामा ऑफ q प्लस 1 बाय 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ p प्लस q प्लस 2 बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है। तो यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि p 1 बाय 2 q 0 और यहां पर p माइनस 1 बाय 2 और q कितना है? 0। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले गामा है p प्लस 1 बाय 2, मतलब 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2। इसके बाद गामा ऑफ कितना हो जाएगा? गामा ऑफ 0 प्लस 1 बाय 2 ट्वाइस ऑफ गामा ऑफ 1 बाय 2 प्लस 0 प्लस 2 बाय 2, इतना हो गया। इस साइड बात करें इनटू, ये हो जाएगा -1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 गामा ऑफ 0 प्लस 1 बाय 2 अपॉन गामा ऑफ -1 बाय 2 प्लस 0 प्लस 2 अपॉन 2, इतना हो गया। सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो 1 बाय 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 बाय 2 और अपॉन में 2 भी है। बहुत ध्यान से समझना इस बात को कि हाफ प्लस 1 बाय 2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा? हाफ प्लस 1 बाय 2 होगा। तो कितना हो जाएगा? 3 बाय 4। ये कितना हो जाएगा मेरे पास? 0 प्लस 1 बाय 2, ये तो सीधा सीधा गामा ऑफ 1 बाय 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? हाफ प्लस 2 कितना हो जाएगा? ये 4 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 टू 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 5 बाय 4 गामा ऑफ 5 बाय 4, इतना हो गया। इसके बाद इनटू इसकी बात करें तो ये हो जाएगा गामा ऑफ 1 बाय 4 हाफ और प्लस 1 होगा माइनस ऑफ हाफ प्लस 1 1 बाय 2 1 बाय 2 बाय 2, तो ये तो 1 बाय 4 हो गया। इनटू ये होगा गामा ऑफ कितना? ये हो गया गामा ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा गामा ऑफ -1 बाय 2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और अपॉन में 2 भी है, 4 है। अच्छा यहाँ पर 2 भी तो आएगा, साथ में 2 भी आएगा, इतना हो चुका है। अब अगर ध्यान दिया जाए तो 3 बाय 4 ऑफ गामा से 3 बाय 4 ऑफ गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, इतना तो हो गया। अब 5 बाय 4 को मैं कैसे सिंप्लीफाई करूंगा? तो मैं ये लिखूंगा, पहले तो 1 बाय 2 का गामा क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ पाई हो जाएगा। गामा ऑफ 1 बाय 4 भी ठीक है, गामा 1 बाय 4, फिर गामा ऑफ 1 बाय 2 फिर से क्या हो जाएगा? फिर से अंडर रूट पाई हो जाएगा अपॉन, अब मेरे पास 2 है, अब 2 और इसके बाद क्या बचा मेरे पास? यहां पर बचा है 5 बाय 4। तो 5 बाय 4 को मैं क्या लिख सकता हूं? बात को समझिए, किसी भी नंबर का आपको गामा करना है, जैसे गामा ऑफ n है तो क्या होगा? n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस 1, यही होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि गामा ऑफ n प्लस 1 क्या होगा, तो आप कहेंगे सर n इंटू गामा ऑफ n, मतलब एक कम कीजिए उसमें से और उतने का ही गामा। तो 5 बाय 4 में से अगर मैं -1 करूं, अगर मैं 5 बाय 4 में से -1 करूं तो आप कहेंगे सर 1 बाय 4 होगा, मतलब गामा ऑफ 5 बाय 4 कुछ नहीं 1 बाय 4 इंटू गामा ऑफ 1 बाय 4 होगा। तो मैंने यहां पर जो 5 बाय 4 बचा हुआ है इसको मैंने लिखा 1 बाय 4 इंटू गामा ऑफ 1 बाय 4, और यहां पर भी क्या बचा मेरे पास? 2 बचा है। तो आप कहेंगे सर 1 बाय 4 गामा से 1 बाय 4 कटा, 2 इंटू 2 और ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास बचा क्या? सिर्फ मेरे पास बचा है अंडर रूट ऑफ पाई इंटू अंडर रूट ऑफ पाई। तो अंडर रूट पाई इंटू अंडर रूट पाई क्या हो जाएगा? फाइनली मेरे पास पाई आ जाएगा, और यही तो हमें क्या करना था? यही हमें प्रूफ करना था। तो यहां पर p मेरे पास 1 बाय 2 q 0, यहां पर मेरे पास -1 बाय 2 है p और q फिर से 0 है। तो मैंने इस फॉर्मूला में
इस फॉर्मूला में पी और क्यू की वैल्यूज रखी तो ये टर्म आ जाएगा गामा 3/4 कैंसिल आउट। बस ये जो 5/4 है उसको 1/4 इंटू गामा 1/4 लिखना है, तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बाकी सब कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 अंडर रूट पाई क्या हो जाएगा, पाई के बराबर आपका आंसर आ जाएगा।